आपकी बॉडी के अंदर हो, अगर आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दें, इम्पॉसिबल है कि आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है कि आप गरीब रहें, इम्पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन में रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया के हर डिप्रेशन के मरीज को चर्च में ले आओ। मैं नहीं कह रहा 99%, मैं कह रहा हूं हर एक डिप्रेशन का मरीज चर्च में ले आओ। अगर वो वचन पढ़ना शुरू कर देगा, 100 के 100 डिप्रेशन से आजाद होंगे, 100 के 100। डॉक्टर थक जाए, दवाइयां थक जाए, काउंसलिंग थक जाए, साइकेट्रिस्ट थक जाए, मैं कह रहा हूं सब थक जाएं, वचन पढ़ाना शुरू कर दो, 100 के 100 चंगे होके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। उसमें लिखा जीवन का सोता तेरे पास है और तेरे वचनों के द्वारा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 119 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है बाइबल का, और उसकी 162 आयत में लिखा, कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के द्वारा हर्षित। जो कुछ भी शैतान ने आपका लूटा, आप वचन के द्वारा उसे वापस ले सकते हो। वो आपकी सेहत क्यों ना हो, वो आपका फाइनेंस क्यों ना हो। कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके खुश होता है कि मुझे इतना सारा लूटने को, ये पुराने नियम की बातें, तब वो लूट चलती थी कि राजा दूसरे राजा को मारते थे, उसकी चीजें ले लेते थे। लेकिन इस वचन से आत्मिक मैसेज को समझने की जरूरत है। उसने कहा जैसे वो लूट पाके कोई हर्षित होता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। और ये कोई इमोशनल बात नहीं लिखी। जब आप रियल वर्ड फॉलोअर बन जाओगे, आपको लूट मिलने वाली, जो शैतान आपसे छीन के लेके गया, और जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते, आपकी लाइफ के अंदर होंगी। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जाओ। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं, आप मेरी बात को शायद समझे नहीं। जो मैंने कहा जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित खुश होता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? आपको समझ आ रही क्या? कहता जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, आनंदित खुश होता है, भंगड़ा डालता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण खुश हूं। इमोशनल नहीं है ये इमोशनल बात नहीं है कि मैं इमोशनली खुश हूं। रियल आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जिसके आप काबिल नहीं हो, जिसके आप डिजर्व नहीं करते। ऐसे स्थानों पे बैठना, पर आपको मिलने वाला है वचन के कारण। आप डिजर्व नहीं करते हो, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। सुनो, मोर्दके कहता एस्तर से, कहता एस्तर अब टाइम है, तूने अपनी जाति को बचाना है। अगर तू ना बचाएगी तो खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। कहता अगर तू ना काम करेगी ना, खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। प्रभु के भवन में कभी कहीं किसी ड्यूटी में कभी सोच के मत खड़े होगे अगर मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं होगा। अगर तू नहीं होगा या होगी तो उससे अच्छे होंगे आने वाले दिनों में। और हमेशा आपसे बेटर बंदे जब आप छोड़ते हैं कुछ, आपको आपकी जगह ज्वाइन करते हैं, आपसे अच्छे, आपसे बेटर। हमेशा ऐसा होता है। कभी घमंड ना करो अपनी ड्यूटी का, क्योंकि आपसे बेटर ऑप्शन परमेश्वर को मालूम है। कहता कोई बड़ी लूट पाके जैसे हर्षित होता है, आनंदित होता है, खुश होता है। कहता मैं वचन के कारण ऐसे आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि वचन आपको वो देगा जिसके आप लायक नहीं हो। आपके रिश्ते बेस्ट होंगे, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपका सीड बेस्ट होगा। आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची, हालेलुया।